हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज हम बात करेंगे 16 मई 2026 के करंट अफेयर को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाल में ही जो राष्ट्रीय डेंगू दिवस है वो कब मनाया गया है। तो उसका राइट ऑप्शन है 16 मई को मनाया जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि जो डेंगू है वो किसकी वजह से फैलता है। एक मादा मच्छर है जिसका नाम क्या है, एडिस एजिप्टी है, जिसकी काटने से ये जो है रोग फैलता है। उसके साथ अगला क्वेश्चन है, जो मई महीने के इम्पोर्टेंट डेज हैं उन पे एक नज़र डालते हैं। सबसे पहला है 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया गया, 2 को विश्व टूना दिवस, 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय तेंदुआ दिवस, 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस, कोयला खानी दिवस, और 5 मई को विश्व पुर्तगाल भाषा दिवस, विश्व अस्थमा दिवस, 6 मई को राष्ट्रीय नर्स दिवस, 7 मई को विश्व एथलेटिक दिवस, 8 मई को विश्व थैलेसीमिया दिवस, विश्व रेड क्रॉस दिवस, और 10 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, जो प्रवासी पक्षी दिवस, और 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय पौधा स्वास्थ्य दिवस, और 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पूछा गया है कि जो सीबीआई है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के जो डायरेक्टर हैं जिनका नाम है परवीन सूद, उनका जो कार्यकाल है वो बढ़ा दिया गया है। तो जो कार्यकाल है वो कितने दिनों के लिए बढ़ाया है। तो उसका राइट ऑप्शन है, उनका जो कार्यकाल है हाल में ही 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। तो उसके साथ जो सीबीआई है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के जो डायरेक्टर हैं परवीन सूद हैं, उनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। मतलब वो मई 24 2027 तक अब सीबीआई के डायरेक्टर रहेंगे। अगर देखा जाए उनका जो वर्तमान कार्यकाल है वो 24 मई 2026 को खत्म हो रहा है, जिससे केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्त समिति द्वारा जो है उन्हें हाल में ही आगे बढ़ाया गया है। अब क्वेश्चन है, सीबीआई की बात की जाए उसकी स्थापना 1963 में हुई है। स्थानम आयोग जो की सिफारिश के आधार पर हुई है। क्या फ़ायदे हैं इसके, भ्रष्टाचार रोधी कार्रवाई करती है, आर्थिक अपराधों की जांच करती है, विशेष प्रकार के अपराधों की जांच भी ये करती है। इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। निर्देशक इसके परवीन सूद हैं। और अंतर्राष्ट्रीय भूमिका की बात की जाए, सीबीआई भारत में इंटरपोल के लिए आधिकारिक राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो के रूप में भी कार्य करती है। उसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि भारत के जो प्रमुख जांच एजेंसियां हैं उनके जो प्रमुख अधिकारियों के नाम देखते हैं। मुख्य सूचना आयुक्त के जो है वो राजकुमार गोयल हैं, जो जांच अधिकारी हैं, जो प्रमुख जांच अधिकारी हैं। निर्देशक अगर बात की जाए इंटेलिजेंस ब्यूरो के तपन कुमार टेका हैं। प्रमुख रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के हैं पराग जैन। महानिदेशक राष्ट्रीय जांच एजेंसी के हैं राकेश अग्रवाल। निर्देशक परिवर्तन निदेशालय के हैं राहुल नवीन हैं। और महानिदेशक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के हैं अनुराग गर्ग हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने की मंजूरी दी गई है। तो वो कहाँ पर दी गई है। तो उसका राइट ऑप्शन है ये आसाम के अंदर दी गई है। तो उसके साथ साथ आसाम में ऐसा हुआ क्या है। तो अगर बात की जाए जनजातीय आबादी की, ट्राइबल जो पॉपुलेशन है वो यूसीसी के जो दायरे हैं उससे बाहर रहेंगी। यानी जो नई चीज़ें की बात की जाएगी, यानी जो पारंपरिक रीति रिवाज और कानून पहल की तरह ही लागू रहेंगे। यूसीसी कवरेज होती क्या है। यह कानून विवाह, तलाक, संपत्ति के उत्तराधिकार और लिव इन रिलेशनशिप जैसे मामलों में रेगुलेट करेगा। उद्देश्य क्या है, सभी धर्मों के नागरिकों को एक समान नागरिक नियम लागू करने होंगे। अगर पूर्वी तैयारी की बात की जाए, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ने यूसीसी लागू करने के लिए उच्च स्तरीय समिति की जो है गठित किया है। अगर बात की जाए यूसीसी का अर्थ क्या है, यूसीसी का मतलब है अलग अलग धर्मों और समुदायों के बीच में पर्सनल लॉ की बजाय सभी नागरिकों के लिए एक समान जो कानून है वो लागू करना है। मतलब विवाह, तलाक, उत्तराधिकार की अगर संपत्ति जैसे मामलों में एक ही नियम लागू हुआ। तो अनुच्छेद 44 ये बता रहा है, आर्टिकल 44 ये बता रहा है कि राज्य का कर्तव्य है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल है कि पूरे भारत में नागरिकों का एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करें। स्वतंत्रता के बाद पहल की बात की जाए, यूसीसी लागू करने वाला पहला जो राज्य है वो है उत्तराखंड, और दूसरा जो राज्य है वो गुजरात हाल में ही बना है। उसके साथ अगर बात की जाए, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप ने 2007 के बाद किस देश में यात्रा की है। तो रिसेंटली वो चीन की यात्रा पर गए हैं। तो हुआ क्या है रिसेंटली, तो डोनाल्ड ट्रंप जो हैं अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं वो 13 से 15 मई 2026 में चीन की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं। पिछली अमेरिकी राष्ट्रपति स्तरीय यात्रा 2017 में ट्रंप के कार्यकाल में हुई थी, और यानी 9 साल बाद किसी अमेरिकी राष्ट्रपति की पहली चीनी यात्रा रही है।
अगर प्रतिमंडल की बात करें, इस यात्रा में एलन मस्क, टीम कुक सहित 17 प्रमुख जो कंपनियां हैं, सीईओ जो उन कंपनियों के हैं वो शामिल हुए हैं। और अगर बात की जाए उनकी जो वार्ता हुई है, तो शी जिनपिंग ने ताइवान को लेकर सख्त रुख दिखाए हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर इस मुद्दे को ठीक से नहीं संभाला गया तो दोनों देश के बीच में टकराव संभव है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पूछा गया है कि राष्ट्रीय चुनाव आयोग ने कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर संवेदनशीलता परख रिपोर्ट की जो घोषणा है हाल में ही की है। तो उसका जो राइट ऑप्शन है, ये 16 राज्यों और 3 यूटीज के अंदर हाल में ही हुई है। तो उसके साथ साथ जो है चुनाव आयोग ने 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की घोषणा की है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का ये तीसरा फेज होगा, जिसकी प्रक्रिया 30 मई से जो है 23 दिसंबर तक चलेगी। इस दौरान 36 करोड़ वोटरों की वेरिफिकेशन की जाएगी। और इससे पहले देखा जाए, एसआईआर की जो पहली और दूसरा जो फेस हुआ है उसके अंदर उन्होंने 10 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों को कवर कर चुका है। अगर बात की जाए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है क्या, ये एक चुनाव आयोग द्वारा चलाया गया हुआ एक विशेष अभियान है जिसमें मतदाताओं की जो सूची की गहन जांच और सुधार किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है, केवल योग्य मतदाता ही रहेंगे, जैसे कि किसी की डेथ हो गई है, कोई डुप्लीकेट है या अवैध या फर्जी नाम को हटा दिया जाएगा। इस अभियान से बूथ लेवल ऑफिसर जो है बीएलओ है, घर घर जाकर मतदाताओं की जांच करेंगे। उसके साथ अगर बात की जाए करंट अफेयर 2026 में जो सुर्खियों में रहे हैं, आपको ये भी याद रखना है 9 चीते का आयात हुआ है बोत्सवाना में। ये भारत ने अफ्रीकी देश से आयात किए हैं। ऑपरेशन जो है लाउसोन्स रोर जो है इजराइल यूएसए द्वारा ईरान पर हमला किया गया है। उसके बाद खेलो इंडिया विंटर गेम में जो टॉप टीम रही है वो आर्मी रही है। 11वां जो रायसीना संवाद है उसका जो मुख्य अतिथि है फिनलैंड के प्रतिनिधि रहे हैं। और 93 जो ग्रैंड मास्टर बने हैं वो आरव बने हैं। और 90 फ्रोस्ट जिन्होंने हाल में ही 93 ग्रैंड मास्टर खिताब हाल में ही जीता है। उसके बाद ब्लू बॉन्ड एलकेआर जो है वो श्रीलंका से संबंधित है और पर्यावरण के ऊपर आधारित है। जिसके बाद प्रोजेक्ट हनुमान जो है आंध्र प्रदेश में, जो मानव और वन्यजीव के संघर्ष को कम करेगा। उसके बाद महात्मा द ग्रेट कम्युनिकेटर जो है उनके लेखक धीरज कंकाड़िया जो हैं वो द्वारा जो है पुस्तक लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है, नागपुर एयरपोर्ट का जो आधुनिकीकरण किस मॉडल के तहत जो है हाल में ही किया जा रहा है। तो वो पीपीपी जो है ट्रिपल पी मॉडल के थ्रू वो जो है आधुनिकीकरण किया जा रहा है। तो इसमें होगा क्या, मेनली केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 13 मई 2026 को नागपुर के डॉक्टर बाबा साहिब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का है जो हाल में ही आधुनिकीकरण को मंजूरी दी है। यह परियोजना सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के तहत पूरी की जाएगी। इसका योजना नागपुर बहुमध्य अंतर्राष्ट्रीय कार्गो हब और हवाई अड्डा परियोजना का हिस्सा है। इसका लक्ष्य है कि हर साल 3 करोड़ यात्रियों को संभालने की क्षमता को विकसित करना है। अगर बात की जाए एयरपोर्ट्स की, तो हाल में ही कैबिनेट ने मदुरै एयरपोर्ट को इंटरनेशनल स्टेटस देने की मंजूरी दी है। राजस्थान में कोटा बूंदी जिले में नया ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनने की मंजूरी दी है। दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है अब एशिया प्रशांत के क्षेत्र के टॉप 5 व्यस्त एयरपोर्टों में से शामिल हो गया है। बिहार राज्य कैबिनेट ने सारण जिले के सोनपुर में एक नए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण मंजूरी दी है। 20 दिसंबर 2025 को असम में लोकप्रिय गोपीनाथ जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया गया है। भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जो है वो हाल में उत्तर प्रदेश के जेवर नोएडा में बनकर तैयार हुआ है। पंजाब के जलंधर में स्थित जो है आदमपुर हवाई अड्डे का नाम बदलकर श्री गुरु रविदास महाराज जी हवाई अड्डा रख दिया गया है। आसाम कैबिनेट ने डिब्रूगढ़ में जो है हवाई अड्डे का नाम बदलकर डॉक्टर भूपेन हजारिका एयरपोर्ट को रखने की मंजूरी हाल में ही दी है। उसके साथ साथ बात की जाए एक और महत्वपूर्ण करंट अफेयर 2026 की, तो जनगणना 2026 का जो मैस्कोट है प्रगति और विकास है। और दुनिया का सबसे बड़ा जो एसिडिक गीज़र है उसका नाम है एचिनस गीज़र है, जो कि यूएसए के अंदर प्रेजेंट है। उसके साथ साथ देखा जाए तो जो एस्मोंड बी मार्टिन प्राइज़ है डॉक्टर कीर्ति को मिला है। दिल्ली के नए उपराज्यपाल तरनजीत सिंह हैं। आईसीसी मेन T20 वर्ल्ड कप 2026 के विजेता भारत है। एक्सरसाइज लामतीये जो है भारत बनाम सलेश में हुआ है, सलेश के साथ हुआ है। और पहली रिंग मेट्रो का उद्घाटन दिल्ली में हुआ है। नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह है। और हाई स्पीड इंटरनेट प्रोजेक्ट गंगा उत्तर प्रदेश में चला है। जल महोत्सव 2026 जो है गुजरात में मनाया गया है।
उसके बाद अगला क्वेश्चन जो हाल में ही जो सुर्खियों में रहा है उस पर एक नज़र डालते हैं। तो हाल में ही जो भारत ने अपना पहला डाटा सेंटर स्थापित करने के लिए ऊबर से किसके साथ साझेदारी की है? तो उन्होंने अडानी समूह के साथ साझेदारी की है। तो हुआ क्या है, ऊबर ने भारत में अपना पहला डाटा सेंटर स्थापित करने के लिए अडानी समूह से साझेदारी की है। ये डाटा सेंटर गुजरात के अहमदाबाद में स्थापित किया जाएगा। उसका उद्देश्य है भारत में जो कंपनी को एआई क्षमताओं और नवाचार से बढ़ावा देना है। यह डाटा सेंटर साल 2026 के अंत तक चालू होने की उम्मीद है। अगर बात की जाए, ऊबर एक अमेरिका की एक मल्टीनेशनल कंपनी है जो फूड डिलीवरी कोरियर सेवाएं प्रदान करती है। यह प्लेटफॉर्म ग्राहकों को सीधे ड्राइवरों से जोड़ता है और जिससे लोग आसानी से कैब बुक कर सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पूछा गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने किस सहकारी बैंक का जो लाइसेंस रद्द किया है? तो उसने सर्वोदय कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड है जिसका हाल में ही जो है लाइसेंस रद्द किया है। तो ऐसा क्या हुआ है? तो भारतीय रिजर्व बैंक ने सावधेरी जो सहकारी बैंक लिमिटेड का लाइसेंस मुंबई में रद्द कर दिया। मुंबई का बैंक है जिसका कारण है बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावना नहीं बची थी। साथ में ही बैंक विनियामक अधिनियमों का पालन अच्छे से नहीं कर रहा था। बैंक का लाइसेंस रद्द करने के बाद अब जो लिक्विडेशन करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अगर बात की जाए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, तो 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई है। मुख्यालय इसका मुंबई महाराष्ट्र में है। वर्तमान जो गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा हैं, 2024 से हैं। राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ है। पहले गवर्नर सर ऑस्बर्न स्मिथ हैं। और भारतीय गवर्नर कौन बने थे पहले? सीडी देशमुख। मुख्य वित्तीय अधिकारी कौन है? सुधा बालकृष्णन। और जो आरबीआई के डिप्टी गवर्नर हैं जिनका नाम है स्वामीनाथन जानकीरमन, डॉक्टर पूनम गुप्ता, शिरीष चंद्र मुर्मू और रोहित जैन हाल में जो डिप्टी गवर्नर हैं आरबीआई के। उसके साथ भारत सरकार ने घरेलू चीनी जो हैं उनकी कीमतों को नियंत्रित करने के लिए चीनी का निर्यात पर कब तक प्रतिबंध लगाया है? तो भारत ने चीनी के निर्यात पर 30 सितंबर 2026 तक जो है निर्यात को बंद कर दिया गया है। तो हुआ क्या है, तो घरेलू बाजार में चीनी की जो कीमतों को स्थिर करने के लिए तो आपूर्ति को सुरक्षित करना इसका उद्देश्य रहा है। तो 13-14 मई 2026 से 30 सितंबर 2026 तक चीन के जो निर्यात पर तत्काल प्रभाव प्रतिबंध लगा दिया गया है। लागू सीमा की बात की जाए, जो चीनी के प्रकार हैं, कच्ची चीनी, रॉ शुगर, सफ़ेद चीनी, वाइट शुगर, रिफाइंड चीनी, रिफाइंड शुगर बोला जाता है। प्रतिबंध करने का कारण ये भी बताया जा रहा है कि प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य जैसे महाराष्ट्र और कर्नाटक में कम उत्पादन की संभावना है और मानसून का जो है अभी कुछ कंफर्म नहीं है, अनिश्चित है। उसका प्रभाव की वजह से भी गन्ने का उत्पादन कम है और घरेलू बाजार में चीनी की कीमतों को स्थिरता बनाने के लिए ये फैसला लिया गया है। अगला क्वेश्चन में ये पूछा गया है हमसे, अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि केरल के जो नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो उनका राइट ऑप्शन है वीडी सतीशन जो हैं उनको केरल के नए मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया है। तो वीडी सतीशन जो हैं अब केरल के अगले मुख्यमंत्री होंगे। केरल के में कांग्रेस के नेतृत्व वाला जो गठबंधन है यूनाइटेड डेमोक्रेटिक जो फ्रंट ने हाल में ही 140 में से 102 सीटें जीतकर भारी बहुमत से ये जो है बहुमत प्राप्त किया है। उसके साथ साथ एक चीज़ ये भी याद रखने की, वीडी सतीशन जो है पूर्वर सीट से जीते दर्ज की है। वो लगातार 6ठी बार विधायक चुने गए हैं। पिनराई विजयन जो हैं, जो एलडीएफ सरकार हार गई है और एलडीएफ पिछले 10 सालों में सत्ता में थी। अगर बात की जाए केरल में जो दो प्रमुख गठबंधन हैं, यूडीएफ यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट जो नेतृत्व कौन करता है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस करती है। मुख्य सहयोगी कौन है? इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग है और कुछ अन्य पार्टियां हैं। अगर बात की जाए 2026 में स्थिति की, 100 से अधिक सीटें जीतकर उन्होंने सत्ता वापस आई है। उसके बाद है एलडीएफ लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट है जिसका नेतृत्व भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी कर रही है और 2016 और 2021 में सत्ता में थी, मगर 2026 में उनको हार का सामना करना पड़ा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत का जो पहला लो एमिशन जो जोन है उसकी घोषणा किस लागू करने वाला जो है कौन सा जो है पहला जो राज्य बना है? तो उसका राइट ऑप्शन है वो है पुणे बना है। तो ऐसा क्या हुआ है? पुणे में उद्देश्य क्या है? शहर की हवा में प्रदूषण कम करना और साफ सुथरे और पर्यावरण जो वाहनों को बढ़ावा देना है। लो एमिशन जोन होता क्या है? ये वो एरिया है जहां धुआं और प्रदूषण फैलने के वाले पुराने वाहनों की एंट्री पर रोक लगाई जाती है और अतिरिक्त फीस लिया जाता है। मतलब ये हुआ, पुराने डीजल पेट्रोल वाहनों यदि उस जोन में प्रवेश करते हैं तो उन्हें पैसा या जुर्माना देना पड़ेगा और अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले वाहन को पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाएगा। उससे
क्षेत्र की हवा जो है स्वच्छ बनाए रखने में मदद मिल सकती है। उसके साथ साथ अगर बात की जाए भारत में प्रथम बार हुआ है हजारीबाग झारखंड में पहला मोती प्लांट क्लस्टर बना है। एम्स दिल्ली में आईसीयू मरीज के लिए पोर्टेबल एमआरआई सिस्टम। चेन्नई में पहला प्लांट सेल फाउंडेशन सेंटर। आईआईटी बद्रास व हर्बल लाइफ इंडिया की मदद से। भुवनेश्वर ओडिशा में पहली 3D चिप पैकेजिंग यूनिट। ओडिशा में पहला मेरीन स्पेशल प्लान जो लागू राज्य बना है। और अहमदाबाद में पहला जल न्यूट्रल रेलवे डिपो। और हैदराबाद में पहली स्पेस टेक यूनिकॉर्न स्काई रूट एयरस्पेस। और आईआईटी मद्रास में मेलिनो पार्क यूएसए में पहला अंतर्राष्ट्रीय केंद्र। चेन्नई में पहला खरीफ मौसम परीक्षण जो केंद्र व एरोस्पेस वेधशाला। वर्गला तेलंगाना में पहला पीएम मित्रा वस्त्र पार्क। और भोपाल में पहली कृत्रिम जो है एल्गल ट्री ऑफ लाइफ हवा साफ करने का पेड़ लगाया गया है। उसके साथ आकर का आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये पूछा गया है, मुफ्त फूड किट बांटने के लिए मेरी रसोई योजना किसने शुरू की है? तो ये हाल में ही पंजाब सरकार ने शुरू की है। तो इसमें क्या किया है, मेरी रसोई योजना नाम है योजना का। ये शुरुआत की गई है संगरूर जिले में और जो वहाँ के सीएम हैं उन्होंने ये शुरू की है। उद्देश्य क्या है, गरीबी में जो और जो जरूरतमंद परिवार हैं उन्हें रसोई का सामान मुफ्त देकर महंगाई से राहत देना है। तो इसमें परिवार को हर महीने 3 महीने में एक किचन किट दी जाएगी जिसमें रोज़मर्रा का सामान होगा, जैसे 2 किलो दाल, 2 किलो चीनी, 1 किलो नमक, 200 ग्राम हल्दी और 1 लीटर सरसों का तेल जो है दिया जाएगा। और इसके साथ साथ ये सरकार जो राशन है सीधा उसके घर तक पहुंचाएगी। उसके बाद अगर बात की जाए कुछ और मुख्य योजनाएं, तो ऑपरेशन प्रहार जो है पंजाब पुलिस ने राज्य में गैंगस्टर फ्री बनाने की पहल को शुरू किया है। और मुख्यमंत्री सेहत योजना घर में 10 लाख तक का मुफ्त कैश / प्राइज के लिए बनाई है। मेरी रसोई योजना जो है खाद्य पोषण युक्त खाद्य किट के लिए बनाई है। 3 महीनों में एक बार राशन मिलेगा। ये उसके होला मोहल्ला जो महोत्सव है पंजाब में चलाया जाता है। और उसके बाद है मुख्यमंत्री मावातियाँ सत्कार योजना, महिलाओं के लिए 1000 रुपये प्रति माह की सहायता। उल्लास प्रोग्राम देश का दूसरा साक्षर जो यूटी चंडीगढ़ बना है, पहला लद्दाख है। शिक्षा जो क्रांति है, पंजाब सरकार ने विश्व बैंक की साझेदारी से स्कूलों की शिक्षा को सुधार करने के लिए कार्यक्रम बनाया है जिसमें 3500 करोड़ का निवेश है। और विश्व बैंक से इन्होंने 2500 करोड़ का जो है ऋण लिया है और इसकी अवधि 6 वर्ष की है। नगला पंजाब में उत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज बना है। और माइक्रोसॉफ्ट प्लस चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने पहला एआई स्किल सेंटर स्थापित किया है। 10वां राष्ट्रीय हेल्थ शिखर सम्मेलन 2026 जो है वो भी चंडीगढ़ में आयोजित किया गया है। और लास्ट में हम डिस्कस करते हैं जो है वीकली करंट अफेयर्स को। यूपीएससी अभ्यर्थियों के लिए सीएम इंस्पायर योजना मेघालय में शुरू की गई है। भारत की जो पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट एम्पायर है रितिका श्री बनी है। सीरी 2025 की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका रक्षा खर्च के मामले में सबसे टॉप पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरदोई यूपी में सबसे बड़ा लंबा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है। नीति आयोग ने के जो उपाध्यक्ष के रूप में अशोक कुमार लोहड़ी की नियुक्ति की गई है। मिजोरम सरकार ने आपदा जानकारी के लिए कोरेला ऐप को लॉन्च किया है। अंडमान निकोबार में पानी के भीतर सबसे बड़ा राष्ट्रध्वज लहराया है। कृषि मंत्रालय ने लखनऊ में फ्रूट हेरोजोन 2026 आयोजित किया है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में शामिल होने वाला 26वां देश जो है सऊदी अरब बना है। आंध्र प्रदेश सरकार ने 1300 करोड़ रुपए का विशाल मशरूम मिशन शुरू किया है। उसके साथ साथ लास्ट में वीकली करंट अफेयर्स, भारत और जो विश्व का सबसे बड़ा जो है प्रशिक्षण प्राप्त करने वाला देश बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में ध्यान मंदिर का उद्घाटन किया है। आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर रोहित जैन बने हैं। कनाडा यूरोपियन पॉलिटिकल कम्युनिटी में शामिल होने वाला पहला गैर यूरोपीय देश बना है। अपार सक्सेना ने इंटरनेशनल मास्टर का खिताब जीता है शतरंज में। मनोज अग्रवाल जो है पश्चिम बंगाल के नए मुख्य सचिव बने हैं। दक्षिण कोरिया जो है उबर्ज कप 2026 बैडमिंटन का खिताब जीता है। सिक्किम देश का पहला पेपरलेस न्यायपालिका राज्य घोषित हुआ है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में स्थित शेखा झील प्रदेश की सर्वश्रेष्ठ पर्यटन साइट घोषित हुई है। तमिलनाडु समुद्री मछली उत्पादन में विश्व का वर्ष 2025 का उत्पादन करने वाला सबसे पहला बड़ा राज्य बनकर उभरा है। तो आज के लिए इतना ही। टू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।